वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे वजीर आजम इमरान खान का कहना है तहरीक इंसाफ सिंध में एक और सूबा बनाने के खिलाफ है। मैं चोरों और लुटेरों को नहीं छोड़ सकता। वजीर आजम इमरान खान वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर अली जैदी, मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद और मुआविन खुसूसी नईमुल हक के हमरा कराची पहुंचे और कराची में मसरूफ वक्त गुजारा। वजीर आजम इमरान खान से इत्तेहादी जमातों के वफ्द ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की, जिसमें नुसरत सहर अब्बासी और पीर सदरुद्दीन शाह राशदी और दीगर भी मौजूद थे। मुलाकात में सिंध की सियासी सूरत हाल, वफाकी हुकूमत के जारी मंसूबों और इत्तेहादी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि तहरीक इंसाफ सिंध में एक और सूबा बनाने के खिलाफ है। PTI के नए बल्दियाती निज़ाम के बाद सूबे में तकसीम की जरूरत नहीं रहेगी। मैं चोरों को नहीं छोड़ सकता। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर सर्कुलर रेलवे की बहाली के लिए जिला वस्ती में 90 रोज भी ऑपरेशन जारी रहा। किसी भी मज़ाहमत से निमटने के लिए पाकिस्तान रेलवे पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी। सर्कुलर रेलवे पर तजावुजात के खात्मे के लिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ऑपरेशन के 90 रोज भी जिला वस्ती गरीबाबाद रेलवे ट्रैक पर कायम आबादी मिसमार की गई। सर्कुलर रेलवे पर कायम तजावुजात हटाने का काम तेजी से जारी है। इस मौके पर और पाकिस्तान रेलवे पुलिस के SP शैला कुरैशी ने मेट्रो वन न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया, जिला सेंट्रल में शुरू हुए आज तीसरा दिन है और परसों से सिलसिला जारी है और इसी तरीके से यहाँ पर जो रेजिडेंशियल ब्लॉक्स है उन यूनिट्स को क्लियर करवाया जा रहा है जो कि राइट ऑफ वे के ऊपर आ रहे हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टर्स हैं। सो हमने इसको क्लियर करवाना है और मैक्सिमली सेंट्रल का यहाँ तक एरिया हमने करवा लिया। इंशाल्लाह विद इन अ डे और 2 हम यहाँ से पूरा कंप्लीट करवा लेंगे। रेलवे की जमीन पर काबिज रिहायशियों का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म सर आंखों पर, लेकिन नोटिस तो दिए जाने चाहिए थे, मगर ऐसा नहीं हुआ। माह रमजान में हम कहाँ जाएं? इसी हवाले से गुलबर्ग के असिस्टेंट कमिश्नर फैयाज मैसर ने बताया, तकरीबन जो जिला वस्ती टोटल जो डिस्टेंस है वो हमारा जो एरिया कवर करना है वो 7.2 किलोमीटर्स है। ये 2 दिन से ये काम स्टार्ट है। यहाँ पे इंक्रोचमेंट आ रहे हैं, हम लोग हार्ड इंक्रोचमेंट जितने घर बने हुए हैं उसमें मसमार कर रहे हैं। ये कल भी था, कल तकरीबन हमने 2 किलोमीटर्स तक हमने कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि ये 2 सब डिवीजन चल रही हैं। एक साइड पे लखदाबाद है, एक साइड पे गुलबर्ग है। ठीक है, जहाँ जो हार्ड इंक्रोचमेंट 50 फीट के अंदर आएगी उसको हम रिमूव करेंगे। ठीक है ना, ये होपफुली है कि 2 दिन तो इंशाल्लाह ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे। जिला शर्की को क्लियर कराने के बाद जिला वस्ती के तकरीबन 7 किलोमीटर रेलवे ट्रैक पर तजावुजात हटाने का तेजी से काम जारी है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तजावुजात खत्म करने के बाद सर्कुलर रेलवे बहाल करनी है और इस काम के लिए तकरीबन 15 दिन का वक्त दिया गया है। 9 दिन गुजरने के बाद अब भी लियाकताबाद और औरंगी का इलाका तजावुजात से साफ होना बाकी है। कैमरामैन रशीद अल्लाना के साथ इदरीस आराई, मेट्रो वन न्यूज, कराची। वजीर रेलवे शेख रशीद की साई सरकार पर एक बार फिर कड़ी तनकीद। कहते हैं सिंध हुकूमत का काम सिंध भर में एड्स फैलाना है, जबकि लाड़काना इसका हब है। सर्कुलर रेलवे की बहाली के हवाले से शेख रशीद ने कहा कि 15 रोज में ट्रैक खाली करा देंगे। वजीर रेलवे शेख रशीद एक मरतबा फिर कराची पहुंच गए। जिना एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शेख रशीद ने सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। वहीं मोदी की जीत पर भी खूब किया तबसरा। देखें, मोदी की हुकूमत में एक बहुत, मैं तो पहले ही टीवी पे कह रहा था वो जीतेगा। ना उसने किसी मुसलमान से वोट मांगा है, ना उसने किसी मुसलमान को टिकट दिया है। ये दुनिया सियासत का वाहिद सियासतदान है जो नॉन अलाइंड की बजाय अमेरिका की गोद में अमेरिका की जेब की घड़ी बन गया है। लेकिन तारीख ये बताती है कि ऐसे इंतहा पसंद बाज़ अहम फैसले करने में कामयाब हो जाते हैं। इमरान खान ने उनको मुबारकबाद दी है। हिंदुस्तान का फ़ायदा, हिंदुस्तान की बेहतरी, हिंदुस्तान का मफाद इसी में है कि एक मजबूत पाकिस्तान जिंदा रहे, वरना UP CP तक जो 24 करोड़ मुसलमान हैं वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। शेख रशीद ने लाड़काना में HIV केसेस सामने आने पर सिंध हुकूमत पर तनकीद के निश्तर चला दिए। कहा कि सिंध में कुछ भी नहीं हो रहा सिवाय एडिस्तान बनने के। सिंध तो सिर्फ एड चला रहा है, एडिस्तान बना दिया है। सिंध एक ही काम कर रहा है, सारी दुनिया में एड सप्लाई करने लगा है और लड़काना उसका मेन हब है। ना बच्चों का कोई हॉस्पिटल है, ना बच्चों का कोई डॉक्टर है,
और ये इस तरह फैलता जा रहा है, ये वायरस की तरह फैलती जा रही है। डूब मरे सिंध के ऐसी हुक्मरान जिन्होंने सिंध के हजारों बच्चों को, जिस बच्चे को टेस्ट करते हैं हर तीसरा बच्चा एड्स ज़्यादा निकल रहा है, और दुनिया में इतनी एड कहीं नहीं है जितनी सिंध में निकल रही है, और ये सारे मुल्क में फैल गई। तो मेरा ख्याल है इससे बड़ी दहशतगर्दी कोई नहीं होगी। जबकि सर्कुलर रेलवे ट्रैक की बहाली पर वजीर रेलवे शेख रशीद ने 15 रोज में ट्रैक बहाल करने का दावा भी किया। वजीर रेलवे शेख रशीद आज MQM के इफ्तार डिनर में शिरकत करेंगे। कैमरामैन रशीद अल्लाना के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। मेयर कराची वसीम अख्तर का कहना है कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का निज़ाम शहर में कचरा उठाने में बुरी तरह नाकाम साबित हुआ है। वज़ीर आला सिंध से मुतालबा है कि इसका नोटिस लें और शहर में कचरा उठाने के लिए खुसूसी तवज्जो दी जाए। मेयर कराची वसीम अख्तर ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के नाम खत इरसाल करते हुए कहा कि 70% कचरा शहर के नदी नालों, सड़कों और गलियों में मौजूद है, लिहाजा बोर्ड को हिदायत की जाए कि शहर को नाखुशगवार सूरत हाल खुसूसन आइंदा मानसून के दौरान बड़े हादसात और शहर में सैलाबी कैफियत से बचाने के लिए फौरी तौर पर इकदाम किए जाएं। मेयर का कहना था कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को इस बात का पाबंद किया जाए कि वो नालों में कचरा ना फेंके। उन्होंने कहा कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अफसरान और दीगर अहलकारों की तरफ से गैर मुनासिब तरीक़ाकार इख्तियार किए जाने की वजह से शहर में पैदा होने वाला तमाम कचरा उन्हें उठाया जाता और सिर्फ 30% कचरा ही लैंडफुल साइट तक पहुंच पाता है, जबकि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड कराची समेत पूरे सूबे सिंध में म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट और मेडिकल अस्पताल वेस्ट को उठाने और इसे महफूज तरीके से ठिकाने लगाने का जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक बल्दिया उस्मा कराची ने शहर के तमाम बड़े और छोटे बरसाती नालों की सफाई और कचरा निकालने का काम शुरू किया है और इसके साथ कराची की हुदूद में वाक़ मुख्तलिफ नालों की मरम्मत और तामीर के उमूर भी अंजाम दिए जा रहे हैं। तमाम काम हुकूमत सिंध के मुख्तस करदा ग्रांट के जरिए कराए जाते हैं, लिहाजा इन फंड्स को ज़ाया होने से बचाने के लिए फौरी और ठोस इक़दामात ज़रूरी हैं। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ट्रैफिक हादसात पर इजहार तशवीश करते हुए कहा है कि दिन में हैवी ट्रैफिक की वजह से हादसात में इजाफा हो रहा है। हमारा मुतालबा है कि सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करते हुए हैवी ट्रैफिक को रात के औकात में ही दाखिले की इजाज़त दी जाए। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान जिला वस्ती में मुसलसल होने वाले ट्रैफिक हादसात पर इजहार तशवीश किया। उन्होंने कहा कि हैवी ट्रैफिक की वजह से रूनुमा होने वाले ट्रैफिक हादसात में मुत्तादिद शहरी जाँ बहक और जख्मी हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि जानलेवा हादसात की वजह से हैवी व्हीकल की शहर में दिन के औकात में दाखिला है जो ट्रैफिक जाम और हादसात का बाइस बनते हैं, जबकि सिंध हाई कोर्ट ने अपने वाज़ेह हुक्मनामे के जरिए सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक हैवी व्हीकल का कराची शहर में दाखिला ममनू करार दिया है और ट्रैफिक पुलिस को हिदायत की है कि इस अदालती हुक्म पर अमल दरामद कराया जाए। लेकिन ट्रांसपोर्ट माफिया अदालती अहकामात को ना मानते हुए दिन की औकात में शहर में दाखिल हो रहे हैं और इंसानी जानों के साथ खेल रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने कहा कि माह रमज़ान के मसरूफ तरीन औकात में पूरे शहर में ट्रैफिक जाम हो जाता है, जिसकी एक अहम वजह तजावुज़ात और गैर कानूनी पार्किंग भी है। बल्दिया वस्ती अवामी सहूलियात की फराहमी और ट्रैफिक को रमा दमा रखने के लिए अपना किरदार भरपूर अंदाज में निभा रही है, जबकि बल्दिया वस्ती के महकमे के अहलकार रमज़ान में मरकजी शाहराहों पर ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं ताकि अवाम बर वक्त अपने घर पहुंचकर इफ्तार कर सकें। चेयरमैन बल्दिया वस्ती ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया कि हैवी ट्रैफिक के मालिकान को इस बात का पाबंद किया जाए कि वो अदालती हुक्म को मानते हुए बिलखुसूस माह सयाम के मसरूफ औकात में शहर में दाखिल ना हो। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा का कहना है कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड की नाअहली के बाइस मलीर और कोरंगी में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी नैयर रजा ने मेट्रो 1 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मली कोरंगी और लांडी में लोग पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। हमने कई बार वाटर एंड सेवरेज बोर्ड से दरख्वास्त की कि पानी की फराहमी को बेहतर बनाए, मगर अफसोस इस पर कोई अमल नहीं हो सका। तो ये मैं MD वाटर बोर्ड से भी गुजारिश करूंगा
और सिंध गवर्नमेंट से मैं कहूँगा कि वाटर बोर्ड के को जो काम उनको जो दिया गया है, जो उनका डोमेन है, उसके मुताबिक वो काम करें। कराची के शहरी टैक्सेस देते हैं, कराची के शहरी इनके वाटर के बिल्स जो हैं वो भी पे करते हैं, और ये तमाम लीज आबादियाँ हैं, KDA की लीज आबादियाँ हैं, यहाँ पर पानी लोगों तक नहीं पहुँचता। मलीर सर फहरिस्त है, उसके बाद शाह फैसल में क्राइसिस पानी के बहुत ज़्यादा हैं, लांडी के कुछ इलाकों में भी पानी इस वक्त मौजूद नहीं है, कोरंगी में भी पानी मौजूद नहीं है, और ये तमाम सप्लाई पिपरी से सप्लाई होती है, पिपरी स्टेशन से चलाई जाती है। आखिर ये पानी फिर कहाँ चला जाता है? तो फौरी तौर पे जो पानी चोरी किया जाता है उसकी रोकथाम करें ये लोग, और इन इलाकों को जो है पानी जितना इनके डॉक्यूमेंट में मेंशन हुआ है पानी, उसको ये तमाम पानी जो है उसको प्रोवाइड करें इन इलाकों में। थैंक यू। सऊदाबाद पंपिंग स्टेशन का आज विज़िट किया है, उसका हाल आप फुटेजेस में देख सकते होंगे। मोटरें अभी इन्होंने कुछ बेहतर कराई हैं, लेकिन सप्लाई नॉर्मल नहीं हुई है। उस सऊदाबाद के ऊपर पानी ही टैंक में इनके मौजूद नहीं होता, और जिसकी मेन वजह ये है कि पानी का जो बल्क वाटर है वो उसकी सप्लाई प्रॉपर तरीके से मलीर में नहीं पहुँचती। हमने इनसे कहा है बूस्टिंग पम्प लगाने के लिए मलीर हॉल पर, हमने इनको 36 राय की जो लाइन है उसमें उसको कहा हमने कि उसको कंप्लीट करें प्रोजेक्ट को, वो तो फिर मलीर के मसले हल हो सकते हैं। अगर मलीर हॉल पे बूस्टिंग पम्प नहीं लगता है तो सऊदाबाद की सिचुएशन बेहतर नहीं होगी। तो इसके लिए भी हमने इनको कुछ दिन दिए हैं, अगर ये नहीं करेंगे तो फिर हम अपना एहतजाज इंशाअल्लाह ताला फिर हम इनके मरकजी ऑफिस पे जाके हम भी फिर एहतजाज करेंगे। नैयर रज़ा ने कहा कि पानी का मसला हल करना हमारे अख्तियार में नहीं, इसके बावजूद इलाका मकीन UC और टाउन में शिकायत लेकर आते हैं। देखें, पानी के जो क्राइसिस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, और स्पेशली मलीर के इलाका और शाह फैसल में ये क्राइसिस ज़्यादा हैं। और आज जो है मलीर में एहतजाज भी हुआ है वाटर बोर्ड के दफ्तर पे, हमारे ऑफिस पे भी लोग आए, और हम ये सूरत हाल अगर रही तो फिर यकीनी तौर पे हम लोगों के साथ जाके दोबारा से एहतजाज करेंगे वाटर बोर्ड के मरकज़ी दफ्तर के ऊपर। और आसान एक्सेस देखें यूनियन काउंसिल में होता है लोगों का, हमारे दफातर हैं वहाँ तक होता है, इनके जो मरकज़ी दफातर हैं वो दूर हैं तो लोगों का एक्सेस वहाँ इतना नहीं होता। लेकिन पानी की तमाम सूरत हाल की जो जिम्मेदारी है वो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की है, और हम इस हवाले से पहले भी एहतजाज कर चुके हैं लोगों के साथ जाकर। अभी भी अगर सूरत हाल कुछ दिनों में नहीं इन्होंने संभाली और सप्लाई को बेहतर नहीं किया तो फिर हम अपना एहतजाज का हक महफूज रखते हैं, और लोगों के साथ हम जाके फिर इनके ऑफिस में जाके हम पुरअमन जो है एहतजाज करेंगे, जो कानून हमें जिसकी इजाज़त देता है। बिल्कुल, देखें लोगों का हक है एहतजाज करना, और हम लोगों के साथ खड़े हुए हैं। पानी का मामला हो, सीवरेज का मामला हो, ये वाटर बोर्ड का जो है जिम्मेदारी है कि लोगों तक ये मसले हल करें, लोगों तक ये यूटिलिटीज़ पहुंचाई जाएं, और हम लोगों के साथ हैं। और वाटर बोर्ड को मैं दोबारा से तंबीह कर रहा हूं कि अगर इन्होंने अपने जो है वो इक़दामात नहीं किए पानी की बेहतरी के हवाले से तो फिर हम एहतजाज करेंगे। थैंक यू। उनका मजीद कहना था कि अगर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने पानी का बहाव और सीवरेज के निजाम को ठीक करने में संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया तो हम एक बार फिर MD वाटर बोर्ड के दफ्तर के सामने एहतजाज करेंगे, और मसाइल हल होने तक एहतजाज को खत्म नहीं किया जाएगा। शामिल करेंगे मजीद खबरें, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान तमाम यूनियन कमेटियों में बल्दियाती वसाइल की फराहमी और मसाइल के हल के लिए अफसरान और अमला अरकान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से मशावरत को लाजमी बनाएं। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने म्यूनसिपल कमिश्नर वसीम मुस्तफ़ा सोमरो के हमरा साइट जोन के दफ्तर में अरकान काउंसिल से मुलाकात की। इस मौके पर अरकान काउंसिल ने अपनी अपनी यूनियन कमेटियों में मौजूद बल्दियाती हवाले से किए जाने वाले इकदाम पर ब्रीफिंग दी। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा कि बल्दिया गरबी के तमाम जोन साइट बल्दिया के माड़ी, औरंगी और सरजानी टाउन की यूनियन कमेटियों में बल्दियाती वसाइल की फराहमी जामे हिकमत अमली के तहत जारी है। अरकान काउंसिल की मदद से अवामी मसाइल के खात्मे के लिए मुख्तलिफ नौयत के कामों को तरजीहात में शामिल किया गया है। जिस तरह यौम अली के हवाले से जुलूस की गुजरगाहों और इमाम बारगाहों के अतराफ सफाई सुथराई और रोशनी की फराहमी के इंतजाम किए जा रहे हैं, उस तरह दीगर बल्दियाती वसाइल की फराहमी में मसरूफ मुख्तलिफ यूटिलिटी सर्विसेज फराहमी के इदारों से भी मशावरत का अमल जारी है और मुख्तलिफ नौयत की शिकायत को बर वक्त हल किया जा रहा है।
चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच का कहना है कि मलीर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली और बेहतरी के लिए तमाम यूनियन कमेटियों में तरक्याती मंसूबों पर काम जारी हैं। बल्दियाती सहूलियात के हवाले से चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें यूनियन कौंसिल के चेयरमैन समेत मुतालिका अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर मलीर के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि ज़िला मलीर की यूसीस में सीसी फ्लोरिंग, फरामी और निकासी आब की लाइनें और रोड कारपेटिंग के हवाले से कई काम मुकम्मल किए जा चुके हैं। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को हिदायत देते हुए कहा कि बल्दिया मलीर की हुदूद में गैर मुतालिका अफराद और इदारों की जानिब से शाहराहों की खुदाई पर नज़र रखी जाए और किसी भी किस्म की गैर कानूनी खुदाई की सूरत में ऐसे अनासिर के खिलाफ बल्दियाती कवानीन के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाए। उनका मजीद कहना था कि अवाम की बेलौस खिदमत और तरक्याती मनसूबों का तसलसल ही हमारा मंशूर है। बल्दिया मलीर को जदीद सहूलियात से आरास्ता करना हमारी तरजीहात में शामिल है। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद का कहना है कि हम इलाके में सियासत से बालातर होकर काम कर रहे हैं। कोशिश है कि अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करें। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद से यूनियन कौंसलर अली अकबर शाह और बंगाली यूथ के मेंबरान ने मुलाकात की। इस मौके पर बंगाली यूथ मेंबरान ने कहा कि चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की ज़ाती दिलचस्पी की वजह से हमारी यूनियन कौंसिल में भरपूर अंदाज से काम हो रहा है। इससे पहले हमें सिर्फ यकीन दहानी कराई जाती थी मगर कोई काम नहीं होता था। इस मौके पर चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां शहरियों को सबसे ज्यादा आज़ादी हासिल है। हमारी कोशिश है कि हम रंग व नस्ल से बालातर होकर आवाम की खिदमत करें। इलाके की तरक्की हमारे एजेंडे का हिस्सा है जिसके लिए हर इलाके में मसावी तरीक़ाकार से काम कर रहे हैं। उनका मजीद कहना था कि अरकान कौंसिल की काविशें काबिल सताइश हैं जो हर सूरत में मेरा भरपूर साथ दे रहे हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के नजरियात को हम अपने इकदामात से हकीकत बना रहे हैं जिसमें हमें अवामी पजीराई मिल रही है जो हमारी कामयाबी की दलील है। चेयरमैन डीएमसी साउथ मलिक मोहम्मद फयाज अवान ने कहा है कि तरक्याती मंसूबों को तसलसल के साथ जारी रखने और उनकी बर वक्त तकमील के लिए इदारे की आमदनी के जराए बढ़ाने जैसे इकदामात वक्त की अहम ज़रूरत है। बल्दिया जनूबी के कौंसिल हॉल में महकमा एडवर्टाइजमेंट के तहत माली साल बराए 2019-20 के लिए डीएमसी साउथ की हुदूद में शॉप्स, बोर्ड्स, सनशेड्स का कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें नीलाम आम कमेटी के चेयरमैन म्यूनसिपल कमिश्नर साउथ बरकतुल्ला मेमन, असिस्टेंट कमिश्नर आराम बाग मोहम्मद मुताहिर अमीन, यूनियन कौंसिल की एडवर्टाइजमेंट कमेटी के रुकन अब्दुल्ला बलोच और डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन मोहम्मद रईसी शामिल थे। नीलाम आम में गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर मैसर एजाज महमूद अब्बासी ने 7 करोड़ 75 लाख रुपए की कामयाब बोली देकर कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया। चेयरमैन मलिक मोहम्मद फयाज अमान ने कहा कि कराची के सबसे अहम कारोबारी और तजारती मराकज़ का हामिल डिस्ट्रिक्ट साउथ में रोज़ाना लाखों अफराद अपने रोज़गार, कारोबार और दीगर मामलात ज़िंदगी के सिलसिले में आते हैं, जिसके बायस इस ज़िले के बल्दियाती मसाइल और काम का दबाव दीगर अजला की बनिस्बत ज़्यादा है। इदारे के इस्तेहकाम और उसे मजबूत बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि टीम वर्क की तरह काम करें। हमें पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ काम करते हुए मजीद आगे बढ़ना है ताकि अपनी आवाम की खिदमत के सफ़र को जारी रख सकें। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की यूसी 28 के चेयरमैन शकील अहमद की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें अरकान असेंबली समेत इलाका मकीनों ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के यूसी 28 के चेयरमैन शकील अहमद की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें एमपीए गुलाम जिलानी, निगरां टाउन ऑर्गेनाइजर तारिक अंसारी और अरकान कोरंगी टाउन कमेटी के साथ डिप्टी डायरेक्टर सॉल्ट वेस्ट कोरंगी जोन वसीम अहमद समेत दीगर अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर यूसी 28 के चेयरमैन शकील अहमद का कहना था कि हम दिन रात बल्दियाती मसाइल के हल के लिए कोशा रहते हैं। आज इफ्तार डिनर के एहतमाम का मकसद भी आवाम से मेल जोल बढ़ाना है। हमारी ये इफ्तार पार्टी यूसी 28 की
की जानिब से रखी गई थी, कोरंगी डिस्ट्रिक्ट MQM पाकिस्तान की जानिब से। हम हर साल अपने इफ्तार पार्टी करते हैं, चेयरमैन वगैरह टाउन की हिदायत पे। हमारे MP हैं जिलानी भाई ने शिरकत करी है, हमारे टाउन इंचार्ज हैं तारिक अंसारी भाई, ज्वाइंट हैं इखलाक भाई, और हमारे कमेटी के मेंबरान हैं, यूनिट के कमेटी के UC पैनल है हमारा, और मेव बिरादरी है, अब्बासी बिरादरी है हमारी, और जो मोअज़्ज़िज़ीन हैं साफ़ी हज़रातों को हमने इनवाइट किया था। तो UC चेयरमैन, वाइस चेयरमैन हमारी बाजी हैं UCs की, तो यहाँ इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन भी आए हुए हैं। तो हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं, और माशाल्लाह आपके सामने MQM पाकिस्तान इसी तरह के इवेंट करती रहती है और इंशाल्लाह करते रहेंगे। अफ्तार डिनर में आए दीगर मेहमानों ने भी Metro 1 न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि आज की इफ्तार पार्टी शकील मेव भाई UC 28 के चेयरमैन की तरफ से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हमारे चेयरमैन हैं, इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। अल्लाह ताला इनको जो है वो जज़ाए खैर दे, और इसी तरीके से MQM के साथ मिलकर इस तरह की पब्लिक गैदरिंग करने की इनको तौफीक अता फरमाए। और तमाम मौजूद मेहमानान गिरामी का शुक्रिया जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए, और इंशाअल्लाह MQM जो हर साल इसी तरह के प्रोग्राम इनवाइट करती रहती है, मुनक़्क़िद करती रहती है। और इस दफ़ा भी उन्होंने जो है तमाम UCs में और टाउन की सतह पर, डिस्ट्रिक्ट की सतह पर और मरकज़ की सतह पे भी ये प्रोग्राम अरेंज किए, और इंशाल्लाह 24 तारीख को मरकज़ी प्रोग्राम जो है वो हमारा होने जा रहा है। उसमें भी हम तमाम लोगों को दावत इफ्तार की दावत देते हैं, इंशाल्लाह उसमें तमाम लोग जो है हाजिर होंगे। UC 28 के रिहायशी अफराद का कहना था कि चेयरमैन शकील अहमद इलाके में आवाम के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल कर रहे हैं। उम्मीद है कि आगे भी वो ऐसे ही आवाम की खिदमत करते रहेंगे। कराची के इलाके कोरंगी 5 नंबर पर सीवरेज के पानी के बाइस इलाका मकीनों का जीना दो भर हो गया। इलाका गंदे पानी के तालाब में तब्दील हो गया है। कराची का इलाका कोरंगी 5 नंबर, जिसकी पहचान बन गया है सीवरेज का बदबूदार पानी। इलाके का कोई पुरसाने हाल नहीं। इंतजामिया पानी में डूबी हुई सड़क की तरह कहीं लापता है। इलाका मकीनों ने कई बार शिकायत की, मगर कोई सुनने वाला नहीं। Metro 1 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए इलाका मकीनों ने इंतजामिया पर शदीद तंकीद की। मुश्किलात तो सर होती रहती है यहाँ पे, क्योंकि आए दिन के यही है चीज़ें। बारिश आती है तो पानी भर जाता है, फिर उसके बाद फिर लाइट ऑफ हो जाती है, तो फिर वो 2-3 दिन तक आती नहीं है। उसके बाद फिर वो पानी चले जाता है। अभी गैस की भी काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो मतलब एक मसला सही नहीं होता है तो दूसरा मसला उसके ऊपर ही आ जाता है। तो बल्दियाती निज़ाम इसको बेटर होगा तो फिर ये सब चीज़ें सही होगी, क्योंकि इन्हीं चीज़ों की वजह से बच्चे भी बीमार होते हैं और सारा निज़ाम ख़राब हो जाता है। तो इलेक्शन जब होते हैं तो सब तो नासिम वगैरह सब यही कह रहे होते हैं कि हम कर देंगे ठीक, लेकिन जब वो आ जाते हैं सीट पे फिर कुछ होता नहीं है इस तरह का कुछ भी। तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अपनी जो ज़बान उन्होंने की होती है उस पर पूरा उतरें। उस हवाले से भाई यही है कि वो रोड पे टेम्परेरी हो जाता है काम। वो पक्के रोड जो थे पहले वो किसी ज़माने बने थे, अब आगे नहीं बनते वो रोड। अब थोड़ा सा गड्ढा हुआ है, उस पर थोड़ा सा वो डाल दिया मलबा, ये चीज़ें डाल के बस टेम्परेरी काम कर दिया। मतलब प्रॉपर एक चीज़ जो होती है परफेक्ट, वो चीज़ें नहीं हो रही है अब बिल्कुल भी। भाईजान ये कोरंगी 5 का एरिया है और इसको ये केरिया कहलाता है पूरा ना। केरिया खड्डी स्टॉप उस तरफ है, ये केरिया। तो ये हमारे यहाँ हर आए दिन का ये मसला होता है कि सीवरेज का मसला बहुत है, ख़राब है, बड़ा ख़राब होता है। कभी यहाँ गटर भरा हुआ, कभी गलियों में भरा हुआ, कभी वहाँ गटर भरा हुआ, तो लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है इससे। तो बहुत इसका इशू है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से, और बल्दियाती जो निज़ाम है इसका सही हो, और बड़ी मेहरबानी होगी कि भाई इसको इस निज़ाम को सही करें, कि बड़ी मसले मसाइल हो रहे हैं। जाहिर सी बात है ये चीज़ होगी तो बच्चे लोग बीमार होंगे और बड़े मसले मसाइल ख़राब होंगे इससे। तो ये कि गवर्नमेंट को चाहिए इसको सही करे, सीवरेज के मसले को बिल्कुल बेटर करे। इलाका मकीनों ने सिंध हुकूमत से अपील की कि इलाके के मसाइल फौरी हल किए जाएं, बसूरत दीगर हम एहतिजाज पर मजबूर हो जाएंगे। कराची के इलाके वाटर पंप के करीब नाले कचरे से भर गए। सीवरेज का निजाम दरहम बरहम हो गया। सीवरेज का गंदा पानी गलियों में दाखिल हो गया है। सड़कों पर गंदे पानी के बायस रोजेदारों को आमद और रफ्त में परेशानी का सामना है। कराची के इलाके वाटर पंप के करीब नाले कचरे से भर गए। सीवरेज का निजाम धर्म भरम हो गया। सीवरेज का गंदा पानी गलियों में दाखिल हो गया। सड़कों पर गंदे पानी के बायस रोजेदारों को आमद-ओ-रफ्त में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शदीद गर्मी में ट्रैफिक जाम के मसाइल ने भी मुसाफिरों को दिन में तारे दिखा दिए हैं। कराची की सड़कों का पहले ही बुरा हाल है। अब सीवरेज का पानी सड़कों पर आने के बाद घड़ों का अंदाजा न होने की वजह से किसी भी वक्त कोई भी सानिया रोनमा हो सकता है। हमारे यहाँ पानी का बहुत बड़ा मसला है। वो जगह जगह एक तो पानी गटर लाइनें बह रही हैं, और दूसरा जो पानी की लाइनें हैं वो जगह जगह लीक हैं। इसकी वजह से रोडों के ऊपर, गलियों के अंदर, आम शाहराहों के ऊपर बहुत मसले मसाइल लोगों को चलने फिरने के लिए, और ख़ास करके नमाजी परगार लोग जो हैं बहुत ही डिस्टर्ब है इस मामला से। ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा जाम होता है। जहाँ जब गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है,
अब हर आदमी गाड़ी निकालने स्लो निकालता हूँ, पीछे पूरा रोड एक जाम हो जाता है, एक कतार बन जाती गाड़ियों की। भाई मैं वाटर बॉर्डर तो ये कहना चाहूँगा, बड़ा खुदा के वास्ते इस मसाइल को हल करें और गरीबों के लिए थोड़ा ख्याल करें बस। ये लाइनें इतनी पुरानी डली हुई है जिसकी वजह से पानी लीक हो रहा है, जगह जगह से लीक हो रहा है। जितना पानी लोगों के घरों में नहीं आ रहा उससे ज़्यादा रोडों पे बहता है, और जिसकी वजह से प्रॉब्लम है, पानी की शॉर्टेज हो रही है। कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई महकमा इसकी तरफ नहीं देख रहा। वाटर बोर्ड के आंखें बंद की हुई है, इतना रश, और जिसकी वजह से रोड भी ख़राब हो रहा है। जगह जगह गड्ढे पड़ रहे हैं, गड्ढे पड़ने की वजह से जगह जगह रश हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। गड्ढे में गाड़ियाँ जा रही हैं, उनकी गाड़ियों को नुकसान हो रहा है, और देखने भालने वाला कोई भी नहीं है। इससे ये प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पर आवाम को तकलीफ़ होती है गाड़ियों को निकलने में। ट्रैफिक की सूरत हाल जो है ना, वो भी मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा आवाम को मतलब परेशानी का सामना करना पड़ता है। और पानी से ये है कि रोडों का नुकसान भी बहुत है, ट्रैफिक भी जाम होता है इसकी वजह से, और इसकी वजह से जो है ना, क्या नाम है, आवाम को तकलीफ़ भी होती है। बाकी नमाजी हजरात भी इससे परेशान होते हैं। जगह जगह गवर्नमेंट को इसका जो है ना कोई सोचना चाहिए कि ये जो है ना, इसको मतलब ये है कि इस रोडों की जो है ना काम को जो है ना करवा दिया जाए। और ये कराची के इलाके में देखें, हर एक इलाके के अंदर इतनी गटर उबल रहे हैं और इतनी बदबू आ रही है, और अल्लाह माफ़ करे कि जो नमाजी है, जो नमाज़ पढ़ के निकल रहे हैं, मस्जिदों के आसपास इतना गंदा ढेर पड़ा हुआ है। कराची को बिल्कुल समझे कि ऐसा कबाड़ बना के रखा हुआ है कि जगह जगह सीवरेज की लाइनें फटी हुई हैं, और यहाँ पे ऐसे नाले बह रहे हैं, और नमाजियों को इतनी मुश्किलात हो रही है। इतना प्यारा महीना रमज़ानुल मुबारक का महीना है, और यहाँ पे मस्जिदें आबाद हैं, और आने जाने वाले जो नमाजी हैं वो बेचारे बड़े परेशान हैं इसी वजह से कि कपड़े नापाक हो जाते हैं, कि इतनी बदबू और इतने गटर उबल रहे हैं। यहाँ पे आप देखें सीवरेज जगह जगह पे फटा हुआ है, और गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि इस पर भी कोई काम किया जाए, माशरे को साफ़ सुथरा किया जाए, माशरे का एक माहौल बनाया जाए। ये साफ़ सुथरा माहौल होगा तो ज़िंदगी सेहतमंद होगी। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, ये सीवरेज का ज़रूर काम करवाएं आप लोग। हमें बड़ी परेशानी होती है, गाड़ियाँ चल रही हैं, गाड़ियाँ देखें किस तरीके से जो है ना, क्या कहते हैं, रोड पर जो है ना, क्या कहते हैं, ट्रैफिक इस वजह से भी जाम होता है, सारा कीचड़ उबल रहा है पानी, और यहाँ पे जगह जगह पे सीवरेज। इलाका मकीनों का कहना है कि इंतजामिया अपने वक्त पर नालों की सफाई करा दे तो इस कदर अजियत बर्दाश्त ना करना पड़े। अगर बारिश हो गई तो इलाके की हालत मजीद अबतर हो जाएगी। शामिल करेंगे मजीद खबरें, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएंगे जिला शर्की में यौम अली के हवाले से इंतजामात हतमी मराहिल में दाखिल हो गए। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर कहते हैं, यौम अली के मौके पर जुलूस के शुरका को तमाम सहूलियात पहुँचाने के लिए हर मुमकिन इकदामात बरूए कार ला रहे हैं। जिला शर्की में यौम अली के हवाले से इंतजामात का जायजा लेने के लिए रुकन कौमी असम्बली कीश्वर जहरा, डिप्टी मेयर कराची अरशद हसन ने चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर के हमरा यौम अली के सिलसिले में जुलूस और मजालिस की गुजरगाहों, बिलखुसूस सोल्जर बाजार से मुतसिल सड़कों की इस्तरकारी के काम का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने डिप्टी मेयर कराची अरशद हसन को यौम अली के हवाले से इंतजामात पर ब्रीफिंग दी और बताया कि बल्दिया शर्की की जानिब से जिला शर्की में इंतजामात आखिरी मराहिल में हैं। सड़कों की इस्तरकारी का काम जल्द ही मुकम्मल कर लिया जाएगा, जबकि इस्तरकारी से तवील मियाद बुनियादों पर इस्तेफादा हासिल किया जा सकता है। मुहर्रमुल हराम में भी यही इकदामात मौसर साबित होंगे। इसके अलावा रोशनी के इंतजामात, तजावुजात के खात्मे, सफाई सुथराई, दरख्तों की कटाई और दीगर उमूर पर तेजी से काम जारी हैं। चेयरमैन मुईद अनवर ने इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोशिश है कि यौम अली के मौके पर जुलूस के शुरका को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। इसी सिलसिले में कबल अज़ वक्त इकदामात करके इस बात को यकीनी बना रहे हैं कि अज़ादारान को बल्दियाती सहूलियात के लिहाज से किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। रुकन कौमी असम्बली कीश्वर जहरा और डिप्टी मेयर अरशद हसन ने इस मौके पर कहा कि बल्दिया शर्की के चेयरमैन मुईद अनवर अच्छी तरह काम की ज़रूरत और नज़ाकत को समझते हैं और इसके लिए खिदमात भी सर अंजाम देते हैं। यौम अली हम सब का दिन है। यौम शहादत के मौके पर आने वाले अज़ादारान को हर मुमकिन सहूलियात पहुँचाने के लिए इदारे यकजा होकर खिदमात सर अंजाम देने में मसरूफ़ हैं। बाद अज़ान चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने UC 16 के चेयरमैन
नौशाद खान के हमरा जुलूस की गुजरगाहों और मजालिस की जगहों का भी मुआयना किया और अफसरान को हिदायत की कि जुलूस और मजालिस की गुजरगाहों को दुरुस्त रखने के लिए जारी इंतजामात में कोताही ना बरती जाए। कराची के इलाके अजीजाबाद मोहम्मदी कॉलोनी में सेवरेज और पानी की लाइन डालने के लिए सड़कें तो खोद दी गईं, मगर कई महीने गुजरने के बाद भी यहां काम मुकम्मल नहीं हो सका। कराची में तरक्याती काम के नाम पर सड़कें जगह जगह खोद दी गई हैं। ऐसा ही कुछ हाल अजीजाबाद मोहम्मदी कॉलोनी का भी है, जहां पानी की लाइन डालने के लिए सड़क खोदी गई, मगर कई महीने के बाद भी ना लाइन डाली गई ना इलाके में पानी आया। इलाका मकीन कहते हैं इलाके में सड़कें ना बनने से यहाँ धूल मिट्टी से बच्चे सांस की बीमारी का शिकार हो रहे हैं। भाई पानी के लिए तो बहुत परेशान हो गए हम लोग, ये बार बार गड्ढे कर रहे हैं, हमारे बच्चे गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब गिरती रहती है, कोई पानी देते ही नहीं है। कब से एक साल ऊपर हो गया, पानी ही नहीं है यहाँ पे। वोट लेने के लिए तैयार हो जाते, आके बोलते सहारा ही देते, आएगा पानी, पता नहीं कब आएगा। हम लोग कितने परेशान हैं, टैंकर मंगा के थक गए हम लोग, गरीब लोग। अब पानी का कुछ करे हमारे लिए, बस ये दिखाने के लिए कि खोदा है पानी आएगा, पता नहीं कौन सा ज़माने में आएगा। रमज़ान महीना में झूठ बोलते ये लोग सब। भाई खुदाई तो तकरीबन 1 साल से ज़्यादा होने वाला है, मेरी ज़रा देखो समझे ना। और पानी तो नहीं आ रही, खैर इसमें हवा आ रही है। अब वो हवा का नहीं पता कार्बन डाइऑक्साइड है या ऑक्सीजन है। और अब ये कैमरा दिखाओ इधर, ये ऐसा लग रहा है कब्रें बनाई हुई हैं लोगों की। इधर देख के बताओ, अब कैमरा इधर रखो, आप दिखाओ, ऐसा लग रहा है कब्रें बनाई हुई हैं लोगों की, जैसे लोगों को दफन करना है इसमें, समझे मेरे भाई। इस तरह काम थोड़ी होता है कि पानी की लाइन डाल के छोड़ दी और तो छोड़ ही दी, अपने अपने मखसूस इलाकों को पानी दिया जा रहा है बस। अभी इस इलाके में आ कब रहा है भाई, 10, 12, 15 साल हो गए, आ कब रहा है। पानी किस तरह, यहाँ तो सब बोरिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, खारा पानी, वो भी 300-300 फुट पे भी आ रहा है, बेचारे 1-1 लाख रुपए खर्च करके बोरिंग करवा रहे हैं, फिर भी पानी नहीं आ रहा है। इस इलाके के अंदर जो है पानी के लिए आते हैं, सिर्फ खुदाई करते हैं। जब देखो खुदाई करते हैं, वो पानी वानी कुछ नहीं आता, सिर्फ खुदाइयाँ करके चले जाते हैं। कभी बोलते हैं लाइन ऊपर है नीचे है। अभी लोग बिल जमा कराने के लिए जा रहे हैं, बस सिर्फ काम नहीं हो रहा किसी का भी। लोग गाड़ियाँ खड्डे में गिर रही हैं, कोई आगे गिर रही है। ये तो सिर्फ इसी इलाके का है। अब इससे आगे वाले इलाके में जाओगे, वहाँ तो बिल्कुल ही पानी नहीं है। रोज़ाना पानी खरीद के लेके आते हैं, 40 रुपये का पानी, 50 रुपये का पानी, 100 रुपये का पानी। भाई कब तक लाएंगे गरीब आदमी। बोरिंग का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ऐसा पानी आ रहा है बिल्कुल एकदम खारा, वो सारे गेट वेट सब गला रहा है भाई। वो अब क्या करे आदमी, मैं मजबूरी में। यहाँ तो ऐसा लगता है कि हम पाकिस्तान में नहीं, कहीं गैर मुल्क में रह रहे हैं। और जो भी आ रहा है वो पैसे लेता है, अपनी जेब भरता है, खामोशी से बैठ जाता है। जो भी आ रहा है वो यही कर रहा है, कोई दूसरा बंदा ऐसा नहीं आ रहा सही बंदा। लोग बोल रहे हैं इमरान खान सही है। इमरान खान क्या कर रहा है, वो बोलता था नवाज शरीफ को मैं भीख नहीं मांगूंगा, वो भी भीख मांग रहा है। आजकल के दौर के अंदर इतनी बड़ी बड़ी बातें उसने करी, कभी कुछ नहीं करा उसने आवाम के लिए। सिर्फ उसने हर जगह पे जाके भीख मांगी है। वो जो इतनी बातें करता था ना, भीख नहीं मांगूंगा, उसने हर मुल्क से भीख मांगी है। इलाका मकीनों का मजीद कहना था कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से अपील है कि जल्द लाइन डाली जाए ताकि हमें आमद और रफ़्त में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। कराची के इलाके आगा खान सोयम रोड पर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जानिब से लाइन डालने के लिए खुदाई के बाद ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। आगा खान सोयम रोड पर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने सीवरेज लाइन डालने के लिए सड़क पर खुदाई के कामों का आगाज तो कर दिया, मगर अमले की गफलत के बायस काम तातुल का शिकार है, जिसके बाद ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। मुसाफिरों का कहना है कि सड़क की खुदाई के बाद मिनटों का सफर कई घंटों में तय हो रहा है। तो जब तक ये सड़कें नहीं बनेगी और ट्रैफिक का निज़ाम ठीक नहीं होगा तो फिर कैसे निज़ाम चलेगा, मुझे बताएं। हमारा खर्चा रोज कम से कम नहीं भी, कभी बेरिंग टूट जाता है, कभी एक्सल टूट जाते हैं, रोज कोई ना कुछ नुकसान होता ही रहता है। ये 500-600 रुपये जो कमा रहे हैं उनमें 300-400 रुपये इसमें चले जाए, फ़ायदा क्या हमारा। ये खाली ये रोड नहीं है, आप आगे जाओ गार्डन वाला रोड, सोल्जर बाजार वाला, ली मार्केट वाला, खरादार वाला, सारे रोड टूटे पड़े हैं। वो बनाने वाला कोई भी नहीं है, तोड़ देते हैं, बनाने वाले नहीं है। 3 महीने हो गए रोड टूटा हुआ है। तो लाजमी बात है, लोगों को जब खुले मिलेंगे तो जल्दी घर पे जाएंगे, वो बेचारों खुले नहीं मिलेंगे कहाँ से घर पे जाएंगे, वो फंसे रहेंगे ट्रैफिक के अंदर। इतनी ट्रैफिक हो रही है तो क्या करेंगे पब्लिक। अभी इफ्तारी का इतना टाइम होता नहीं है, असर के बाद 1-1.5 घंटा होता है, आदमी सौदा कर वगैरह लेगा तो घर पे जाएगा। सबसे बड़ा सलूशन तो ये है। उसके बाद आप ये देखेंगे यहाँ की सड़कें कैसी हैं।
आप नेशनल स्टेडियम को साफ़ करो, अपनी सड़कों को नहीं देख रहे, पहले अपने मुल्क को तो साफ़ करो ना। पहले कराची, फिर हमारे जो और सिटीज़ हैं काफ़ी, वहाँ काम हो रहा है, मगर कराची में बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा। अब आप ये देखो ना कितना बड़ा एक इशू है ये। आपकी मेन सिटी कराची है, जहाँ आपको पूरा पाकिस्तान कमा के देती है कराची कमा के देता है ना पूरे पाकिस्तान को, वही नहीं ठीक हो रहा तो बाकी और क्या बोलें। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि सीवरेज की लाइन जल्द अज जल्द डालकर सड़क की तामीर फौरी की जाए ताकि हमें आमद-ओ-रफ्त में मुश्किलात का सामना न करना पड़े। जिला गरबी में वलीका अस्पताल के करीब सिंध हुकूमत की अदम तवज्जुही के बायस सड़कें तबाहली का शिकार हैं। शहरी कहते हैं कुछ तो आवाम का ख्याल किया जाए। कराची के जिला गरबी में वलीका अस्पताल के करीब रोड तबाहाली का मंजर पेश कर रहा है। बड़े बड़े घड़े पड़ने से ट्रैफिक जाम की शिकायत मामूल बन गई है। इलाका मकीनों का कहना है कि तमाम गली कुचे खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। इलाका मकीनों ने मेट्रो वन न्यूज के पहुंचने पर शिकायतों के अंबार लगा दिए। यार ये तो मेरा ख्याल में 20-22 सालों से देखता हुआ आ रहा हूँ, ये सड़क कभी तैयार हो ही नहीं सकती है। इसकी वजह ये यहाँ पे टेम्परेरी काम होता है, टेम्परेरी तरीके से उसको 2-6 महीने साल चलता है, उसके बाद फिर वो गड्ढे गुड्ढे। और इस एरिया के बारे में तो आप बेहतर ही जानते होंगे इधर किस तरीके के हालात पैदा होते हैं। आप इस जगह को देखें ना, इधर से मेरा ख्याल आधा कराची इधर से गुजरता है। और जिस तरीके की इधर कंपनी है, आलूदगी और केमिकल और इस तरीके की ये जो मसले मसाइल हैं ये उड़ते हैं, ये बीमारियों का शिकार तो बनना ही बनना है ना इंसान को। अब इसको तो हमारी हुकूमत इमरान खान साहब ने हमारे बोला था नया पाकिस्तान बनेगा। अब देखो नई सड़क तो बन रही है, अब कब तक के क्या होता है ये कह नहीं सकते। और क्या नाम है, इसको तकरीबन 3-4 महीने हो गए इस काम को, लेकिन काम जो है ना बड़ा स्लो चल रहा है। और दूसरी बात ये है कि ये जो आज जो है ना, मेरे ख्याल से ये आज ये लोग पानी वानी की तराई कर रहे हैं इस पर। इससे पहले कोई तराई वराई नहीं थी और इतनी धूल मट्टी होती है कि यकीन करें कि कंपनी पहुँचते हुए या घर पहुँचते हुए ऐसा बुरा हालात होता है ना कि बलगम थूको तो उसमें जो है ना ऐसे मतलब वो आ जाता है, मट्टी मट्टी होती है उसमें। और दूसरी बात ये है कि क्या नाम है, इसमें पानी की लाइन की इतनी लीकेज है कि उसके बारे में कोई सोच नहीं है। और यकीन करें आए दिन जो है ना लोडिंग गाड़ियाँ जो है वो फंसी रहती है। उस दिन एक मस्जिद के पास, जो पठान कॉलोनी की मस्जिद है बड़ी, उसके पास एक बड़ा टैंकर फंस गया था, उसके चारों व्हील जो है फंस गए थे और लंबा ट्रेलर था वो, उसके जो पानी था वो गाड़ी नहीं निकाल सका, वो पानी जो मस्जिद में खाली कर दिया। यानी कि इतनी लोगों को परेशानी है इस रोड से। इलाका मकीनों ने सिंध हुकूमत पर तंकीद करते हुए कहा कि सियासत के चक्कर में आवाम का जीना मुश्किल हो चुका है। अगर अब हमारे मसाइल पर तवज्जो न दी गई तो हम वजीर आला हाउस के सामने एहतिजाज करेंगे। जिला गरबी का इलाका सजन गोट टूटी फूटी सड़कों के बायस से गांव देहात में तब्दील हो गया। इंतजामिया सड़क तामीर कराने में गैर संजीदा है। इलाका मकीन सरापा एहतिजाज बन गए। शहर कराची टूटी फूटी सड़कों के बायस किसी आसार कदीमा का मंजर पेश कर रहा है। शहर के दर्जनों इलाकों में सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। जिला गरबी के इलाके सज्जन गोट की हालत भी शहर के किसी दूसरे इलाके से मुख्तलिफ नहीं। सज्जन गोट में टूटी फूटी सड़कें यहाँ के मकीनों का मजाक उड़ाती नजर आती हैं कि यहाँ के वोटर्स ने ऐसे लोगों का इंतखाब कर लिया जो इलाके के मसाइल हल कराने की ताकत नहीं रखते या फिर मसाइल के हल के लिए गैर संजीदा हैं। इलाका मकीन और सड़क से गुजरने वाले अफराद से अपनी किस्मत का मातम करते नजर आते हैं। एक अरसा हो गया है तकरीबन, कोई ये हुकूमत आने से बहुत पहले यहाँ बड़ी खराबी है। ये पूरा एरिया कचरे का ढेर है और गटर पूरे के एक के ढक्कन नहीं है और उसकी वजह से बेताशा कुत्ते पैदा हो रहे हैं। कोई यहाँ पे सुनाई किसी की भी नहीं है और ये पूरा एरिया का पूरा ये स्कूल का चारों तरफ ना कचरे का ढेर बना रहता है। कोशिश ये की जाए कि इसको किसी तरीके से हल किया जाए जितना हो सके। हाँ, और कोई सुनाई किसी की भी नहीं है। को अगर किसी के पास भी जाओ ना तो वो बोलते हैं हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास फंड नहीं है। सेवरेज का मसला कंटिन्यूस नहीं है, वक्तन फवक्तन ख़राब होता है। कुछ अरसे के लिए सही हो गया फिर ख़राब हो गया, कुछ अरसे के लिए सही हो गया फिर ख़राब हो गया, लेकिन इसका कोई हल नहीं है कि ये हो ना कि यहाँ पे ये बिल्कुल साफ़ हो गया। वक्तन फवक्तन ये यहाँ पे जाम हो जाता है, गटर भर जाते हैं और सारा का सारा ये एरिया आप देख रहे हैं ना, इसकी तस्वीर बनाई, ये पूरा एरिया जाम हो जाता है। आने जाने में यहाँ बड़ी परेशानी होती है। हर किसी को बच्चों को सुबह स्कूल छोड़ने के लिए बेताशा बड़ी मुसीबत है यहाँ पर और सुनवाई तो कोई भी नहीं है। तो प्राइवेट काम कोई करता नहीं, पैसे के बगैर कुछ भी होता। चलो अगर पैसे भी दें तो कोई आता ही नहीं है। हमारे घर पे अब आओ, हमने कपड़ों के नाली डाल के ना नालियाँ बंद करेंगे हमने अपनी, इतनी गंदगी हुई हमारे घर के अंदर, तो कोई सुनता ही नहीं, कोई करता ही नहीं है। गली में आओ कचरे वाले कोई कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं करता। उस समय गटर लाने की इतनी प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, मिनट में गटर खुलवाओ, मिनट में गटर भर जाता है। कोई ऐसी तंगी तो नहीं होती है हमारा घर पे। अब आओ तो यार बहुत है मेरे भाई, बहुत मच्छर तो सब में आता है मेरे भाई। हमने मच्छर कभी ज़िंदगी में देखे नहीं, उतने बड़े बड़े मच्छर हमने देखे हैं तो गटर के पानी से आते हैं। कीचड़ होती है, कैसे निकल के जाएं, कैसे कभी गिर भी जाते हैं।
और इधर किनारे किनारे जाओ तो वो ऊंचा नीचा है, गड्ढा है, इधर क्या करें। यहाँ तो कीचड़ कीचड़ रहती है, हर वक्त कीचड़ रहती है, पानी भरा रहता है। अरे अरसा हो गया, यहाँ कचरा इतना बड़ा रहता है, कचरा इतना होता है, ये कचरे का ढेर लगे रहते हैं। कचरा उठता है तो ये पानी भर जाता है, पानी पता नहीं कहाँ से आता है, कहाँ से निकलता है। इलाका मकीनों का कहना है कि हमें एहसास है कि इंतजामिया इलाके के मसाइल को हल करने की अहलियत नहीं रखती, मगर हम शिकायती दरख्वास्तें देकर अपनी जिम्मेदारी अदा करते रहते हैं। अब इन शिकायतों को दूर करना इंतजामिया की जिम्मेदारी है। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।